है ना। इस जिप्सम में क्या क्या मिला होता है, तो सी मतलब होता है कैल्शियम, SO4 मतलब होता है सल्फर, और 2H2O यानी H2 मतलब पानी होता है ना। सल्फर जो होता है, सल्फर पीला रंग का होता है ना। किस रंग का, पीला रंग का। ये कहती है तो सल्फर है ना। और सल्फर को और कैल्शियम को, कैल्शियम मतलब होता है बुझा हुआ चूना, जैसे ये चाक है तो ये क्या है, तो बुझा हुआ चूना है ना। इसको और ये क्या है, तो सल्फर को आपस में जब मिलाएंगे और इसमें 2 गो पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जिप्सम की प्राप्ति होगी। इतना का समझ में। यानी जिप्सम में 3 चीज मिलकर बना होता है, कैल्शियम, सल्फर और पानी। ठीक। अब जब इस जिप्सम को 120 सेल्सियस, कितना पे, 120 सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो अब किसकी प्राप्ति होती है, तो अब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 और डॉट 1/2 H2O है ना। और यहाँ पे प्लस 3/2 H2O। देखो तो क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है ना। तो जब हड्डी टूट जाता है, चोट लग जाता है तो हड्डी टूट जाता है, तो उस पर से एक चूना जैसा चढ़ाया जाता है, एक पाउडर, वही क्या होता है, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई कहता है कि जाकर प्लास्टर करवा दो, प्लास्टर नहीं होता है, वो क्या होता है, तो प्लास्टर होता है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा। ठीक। और इसका सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 और डॉट कितना 1/2 H2O, ये होता है ना। ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और इसका सूत्र CaSO4 डॉट 1/2 H2O होता है। इतना का समझ में। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको बनाया किससे जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम लिया जाता है। जिप्सम जो होते हैं, जिप्सम में बहुत से चीज मिले होते हैं, जैसे जिप्सम है तो जिप्सम का सूत्र होता है कि CaSO4 और डॉट 2H2O है ना। इस जिप्सम में क्या क्या मिला होता है, तो Ca मतलब होता है कैल्शियम, SO4 मतलब होता है सल्फर, और 2H2O यानी H2O मतलब पानी होता है ना। सल्फर जो होता है, सल्फर पीला रंग का होता है ना। किस रंग का, पीला रंग का। ये कहती है तो सल्फर है ना। और सल्फर को और कैल्शियम को, कैल्शियम मतलब होता है बुझा हुआ चूना, जैसे ये चाक है तो ये क्या है, तो बुझा हुआ चूना है ना। इसको और ये क्या है, तो सल्फर को आपस में जब मिलाएंगे और इसमें 2 गो पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो जिप्सम की प्राप्ति होगी। इतना का समझ में। यानी जिप्सम में 3 चीज मिलकर बना होता है, कैल्शियम, सल्फर और पानी। ठीक। अब जब इस जिप्सम को 120 सेल्सियस, कितना पे, 120 सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो अब जब किसकी प्राप्ति होती है, तो अब जाकर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 और डॉट 1/2 H2O है ना। और यहाँ पे प्लस 3/2 H2O। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे कितने पानी है, तो 2 गो, यानी समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो कि यहाँ पे 2 लोटा पानी है ना। तो जब बनाएंगे, गर्म करेंगे इसको, तो 2 लोटाओं में से 1 लोटा में से आधा लोटा पानी इसमें मिल जाएगा है ना। अभी 1.5 लोटा बचा ना, तो 1.5 लोटा होने कवरी हो जाएगी, बुझा गई। तो जब इसमें 2 लोटा पानी है तो क्या होगा, आधा इसमें और 1.5 गुना उधर हो जाएगा। अगर समझ में ना। तो जब इसको रिएक्शन किया जाता है यानी 120 पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल की प्राप्ति होती है। ठीक। अब जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण क्या होता है, इसमें क्वालिटी क्या होती है, तो ये जो होता है ये सफेद रंग का एक पदार्थ है। किस रंग का, सफेद रंग का। हड्डी टूट जाता है तो मालूम है चूना जैसा इस प्लेट पे जाता है तो सफेद रंग का होता है वो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग कैसा होता है, तो सफेद रंग का होता है। ठीक ना। ये जल में जो होता है ये जल में घुलता नहीं है। जैसे मान लो कि चीनी होता है, चीनी में पानी में डाल देंगे क्या होगा, घुल जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, तो ये घुलता नहीं है। इसको जहां पानी में डालेंगे तो ये जम जाएगा। जैसे मान लो कि सीमेंट है, सीमेंट पानी से क्रिया कर क्या होता है, तो पत्थर हो जाता है, जम जाता है ना। सेम इसी तरह ये भी क्या होता है, तो पत्थर हो जाता है। इतना का समझ में। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलता नहीं है और ये क्या होता है, तो जम जाता है। इसका रंग कैसा होता है, तो सफेद रंग का होता है। ठीक। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग जो है हड्डी टूटती है तो उसमें किया जाता है, यानी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक। दांत के चिकित्सक में किया जाता है, किसमें, दांत के चिकित्सक में। जैसे मान लो कि दांत में खोड़िला हो गया, ठीक ना, कीड़ा खा गया, तो उसमें क्या कहता है डॉक्टर की, इसमें मसाला भरवा दो, है ना। तो मसाला जो होता है वो जीरा मिर्च नहीं होता है, बदमाश, है ना। उसमें क्या भरा जाता है, तो यही भरा जाता है। अभी बताया मैंने कि इसको पानी से क्रिया कारण पे ये क्या होता है, तो जम जाता है। अब जहां दांत पे मान लो कि खोड़िला हो गया, इस तरह दांत है, ठीक, और मान लो कि यहाँ पे कीड़ा खा गया, तो अब क्या करेगा कि इसमें उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को भर देगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा, ये जम जाएगा।
अब जम जाएगा तो ये दांत का काम करेगा, अब इसमें कुछ नहीं फंसेगा, ठीक ना। तो ये दांत के चिकित्सक में इसका उपयोग किया जाता है इलाज में, ठीक ना। और इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। किसमें? मूर्ति। जो छोटी छोटी मूर्तियां बिकती है या खिलौने बिकते हैं तो उसके पीछे देखोगे तो चूना रंग का होता है, ठीक ना, वो छोड़ देता भी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है, ठीक ना। फिर से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और दांत के चिकित्सक पे। इतना समझ में? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना।